इस श्लोक को पढ़ने से आपको पूरा का पूरा दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ पढ़ने का फल मिल जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रही। हाय दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। आप दुर्गा पूजा में कम समय में कम खर्च में कैसे पूरा फल पा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ऐसे बातें बताने वाली हूँ जो आप कॉपी पेन लेकर के नोट डाउन करने बैठ जाइए। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि सिर्फ आपने 1.5 घंटा ही दिया जलाया है, लेकिन आपको पूर्ण फल मिल जाएगा अखंड दीप जलाने का। जी दोस्तों, तो चलिए मैं आपको वीडियो में बताती हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी छोटी सी दुर्गा पूजा नवरात्र घर पे करती हूँ, खुद से करती हूँ। मैं पंडित जी को नहीं बुलाती। अगर आप पंडित जी बुलाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप घर पे खुद से कर रहे हैं और कम समय में, कम वक्त में, कम खर्च में आप अच्छा पूजा करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे दुर्गा माता को रखने के बाद यहाँ कलश रख दिया। कलश, आप बोलेंगे यहाँ तो नारियल है, तो नारियल को मैंने मन में भाव ऐसा प्रकट कर लिया कि ये हमारा कलश है और मैं अब उस नारियल को स्थापित करने के बाद उस नारियल को वहाँ से नहीं हटाने वाली। वैसे ही आपने देखा कि मेरे बगल में ये मट्टी का पात्र है। इस मट्टी का पात्र में मैंने मट्टी पानी भर के डाल लिया है और अब मैं इसमें जौ डाल दूँगी। तो हम यहाँ पे भर भर के जौ डाल देंगे ताकि हमारा जौ अच्छे से उग जाए। और आप कोशिश करें कि जौ को डालने के बाद उन्हें अच्छे से आप चम्मच से मिक्स कर ले ताकि अच्छे से वो अंदर तक चले जाए। और इसके बाद आप ऊपर से हल्का हल्का पानी छिड़क ले। तो इस तरीके से हमने जौ को बना लिया। तो अब पूर्ण फल के लिए कौन से ट्रिक अपनाने हैं ये हम जानेंगे। दोस्तों, यहाँ मेरे पास है ये राहु काल का लिस्ट। प्रतिदिन राहु काल होता है और इस काल के में ना कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, लेकिन इस राहु काल का अपना बहुत महत्व है नवरात्र में। तो आप समय नोट कर ले कि रविवार को 4:30 से 6 बजे तक, ठीक है, शाम के वक्त सायंकाल में राहु काल होता है। अब इस राहु काल का क्या महा उपाय है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आप अखंड दीपक नहीं जला सकते हैं लेकिन अगर आपको उसका पूरा लाभ उठाना है तो आप क्या करेंगे, हर दिन का जो भी राहु काल होता है वो समय नोट करने के बाद उसी वक्त राहु काल होता है 1.5 घंटे के लिए, तो उस 1.5 घंटे के लिए आप दीपक जला ले घी का। यहाँ पे मैंने पात्र रखा है जिसमें चावल रखा है, चावल के ऊपर दिया रखा है, हमने यहाँ घी डाल लिया और आपके पास जो भी बत्ती है आप उस बत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप 1.5 घंटे तक लगातार इस दीपक को जलाए और 1.5 घंटे के बाद अगर वो और देरी जल सकता है तो ठीक है जले, उसके बाद जब भी वो बंद हो जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर वो 1.5 घंटे चलना चाहिए। वो आप जो रोज़ 1.5 घंटे जलाएंगे ना, वो अखंड दीपक जलाने का आपको फल मिल जाता है। तो ये मन को आनंद देने वाला उपाय है। दोस्तों, हमने यहाँ जैसे श्रद्धा भाव से कलश की स्थापना कर दी थी, तो आप इस नारियल को फिर हिलाएं नहीं। यहाँ हमने जौ डाल दिया, आप इसे एक जगह फिक्स कर दें। और यहाँ हमने अखंड दीपक जो जला दिया है राहु काल का, वो यहाँ रख दें। हमारे पास रामचरितमानस है जिसका मैंने आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। और सबसे प्रिय हमारी देवी माँ को लाल पुष्प, तो लाल पुष्प ज़रूर चढ़ाए अगर आपके पास पॉसिबल हो। तो नहीं है तो मन में सोच ले कि मैं माता रानी को बहुत सारे फूलों से सुसज्जित कर दिया हूँ, चढ़ा रहा हूँ फूल। माता रानी का 32 नाम पढ़े और 32 का नाम को याद करते हुए इस फूल को अर्पित करें तो ओहो और सुंदर, बहुत अच्छी बात होगी कि आप देवी माँ के अलग अलग नामों का उच्चारण करके आप उन्हें फूल से सजा रहे हैं, सुसज्जित कर रहे हैं। ये अपने में ही बहुत आनंददायक क्षण है, इस क्षण को आप एंजॉय करिएगा। दोस्तों, रामचरितमानस का नवरात्र में अपना ही महत्व है। अगर आप पूर्ण फल चाहते हैं चंडी पाठ का तो आपको रामचरितमानस से ही मिल जाएगा। गीता प्रेस मेरे पास है, गीता प्रेस की रामचरितमानस है। इसका कंटेंट पेज में आइए, इसके कंटेंट पेज में आप आएंगे तो आपको यहाँ बाल कांड मिल जाता है। बाल कांड में आपको यहाँ पे ढूंढना है, इस अध्याय में आना है जहाँ लिखा हुआ है श्री सीता जी का पार्वती पूजन एवं वरदान प्राप्ति तथा राम लक्ष्मण संवाद। अब हम इस पेज में आएंगे, इस पेज नंबर 230 में आना है। जो 229 पेज नंबर है उसमें
ये होता है कि सीता जी जो है राम जी को देखती हैं और उनके मन में ऐसा विचार आता है कि मुझे ऐसा ही पति चाहिए, और इसके लिए वो पूजा करने जाती है माँ पार्वती के पास। ठीक है, और माँ पार्वती के पास जाती है तो ये 7 श्लोक है हमारे पास। इन 7 श्लोकों को वो कहती हैं। इस 7 श्लोक को पढ़ने से, इस 7 श्लोक को पढ़ने से आपको पूरा का पूरा दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ पढ़ने का फल मिल जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बहुत सारे विद्वानों ने कहा है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपने तरीके से। अब दूसरी ध्यान देने वाली बात, ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का अगर आपको पूरा फल चाहिए तो इसका जब आप 100 पाठ करेंगे ना तो इसका पूरा फल मिल जाएगा। पर 100 पाठ करने का तो आपके पास वक्त नहीं है कि प्रथमा से नौवीं तक 100 बार इसको पढ़ना अगर पॉसिबल नहीं है आपके लिए, तो आप क्या करेंगे, हर दिन इस श्लोक को, ये जो 7 श्लोक है, इन 7 श्लोक को एक बार पढ़ ले। जब एक बार आप इन पूरे 7 श्लोक को एक साथ पढ़ लेंगे तो ये एक काउंट होगा कि आपने एक बार इस दुर्गा सप्तशती की बुक को पढ़ लिया। इसके फल का आपको फल मिल जाएगा, इस बुक का फल मिल जाएगा। ठीक है, अब कहा जाता है कि 100 बार पढ़ना है तो आप प्रथमा के दिन इसको 10 बार पढ़ ले। मतलब आप ये 7 श्लोक 10 बार पढ़ ले। ठीक है, तो ये क्या होगा, 10 बार हो गया। इसी तरीके से दूसरा दिन आप 10 बार पढ़ लेंगे, तीसरा दिन आप 10 बार पढ़ लेंगे। तो प्रथमा से लेकर नौवीं तक जब आप इस श्लोक को हर बार 10-10 करके पढ़ लेंगे तो ये 90 श्लोक हो जाएंगे। और नौवीं वाले दिन आप कोशिश करें कि आप 10 के बजाय 20 बार इसे पढ़ लें। ठीक है, तो 20 बार पढ़ ले तो 100 बार हो जाएगा। तो आप इस तरीके से 10-10 के बैचेस में और लास्ट दिन 20 पढ़ ले तो 100 बार आप इस पाठ को पढ़ लेंगे तो आपको 100 बार चंडी पाठ का फल मिल जाएगा। तो है ना ये कमाल का महा उपाय। वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।